नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सुबह मैंने अपनी एक स्टोरी में कहा था ना कि बिहार की राजनीति की दशा और दिशा अब पल पल बदलती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार इतनी आसानी से सरेंडर करने को तैयार नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं, खासकर गुजराती लॉबी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सपनों को एक एक करके चकनाचूर करने जा रहे हैं। सिर्फ तोड़ने नहीं जा रहे हैं, बल्कि चकनाचूर करने जा रहे हैं। और एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने गांव पहुंचे आज, अपने बेटे को कार्यकर्ताओं से, वहां के महिला कार्यकर्ताओं से, वहां के महिला लोगों से, पार्टी के नेताओं से मुलाकात करवाई। नीतीश कुमार पूरे उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं जिस अंदाज में एक पिता अपने बेटे को अपनी विरासत सौंपने की तैयारियां करता हुआ नजर आता है। यानी नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च करने के मिशन में एक तरह से पूरी ताकत के साथ पुरजोर तरीके से जुटे हुए हैं। और इस बीच वो सिर्फ अपने बेटे को ही आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी काटने की तैयारी कर रहे हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी जो चिराग पासवान का इस्तेमाल करके, चिराग पासवान के कंधे का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार के राज में सुशासन और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया करती थी, अब उसी भारतीय जनता पार्टी को गृह मंत्रालय देकर भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बिहार की नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाकर नीतीश कुमार अब वही वाला दाव जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल रहे हैं। बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही और इस बीच नीतीश कुमार के एक सिपाही ने सामने आकर कह दिया है, जी हाँ, जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता ने सामने आकर कह दिया है कि जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, तब से बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। और बोलते बोलते यहां तक बोल गए कि भैया गृह मंत्रालय अगर संभल नहीं पा रहा है तो सम्राट चौधरी इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ने, नीतीश कुमार के सिपाही ने, जनता दल यूनाइटेड के नेता ने भारतीय जनता पार्टी के चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर उप मुख्यमंत्री बनकर गृह मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले सम्राट चौधरी से कहा है कि अपराध नहीं रोक पा रहे तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। अमित शाह के आदमी से जनता दल यूनाइटेड का नेता इस्तीफा मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से जनता दल यूनाइटेड का नेता इस्तीफा मांग रहा है। जो सम्राट चौधरी अपने आप को बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि अपने आप को वो अमित शाह का आदमी बताते हुए नहीं थकते। और जिस तरह से नितिन नवीन जब वहां गए और स्वागत में जिस तरह से हटाने की कोशिश की, धक्का मुक्की की नौबत आई विजय सिन्हा के साथ, तो पुरजोर तरीके से वो अपने आप को नीतीश का उत्तराधिकारी मानकर चल रहे हैं। नीतीश कुमार ने उन्हीं पर दाव चल दिया। नीतीश कुमार के सिपाही ने उन्हीं सम्राट चौधरी साहब से इस्तीफा मांग लिया है। और इस इस्तीफे की खबर आपको बड़े बड़े चैनलों में नहीं दिखेगी, नेशनल मीडिया में नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि ऐसी खबर दिखाएंगे तो फिर एनडीए में घमासान की बात भी करनी पड़ेगी, और एनडीए में घमासान की बात करने को कोई तैयार नहीं है। ये एक नया दौर है और इस नए दौर में हम क्या कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, लेकिन बिहार से जुड़े कुछ पोर्टल पर यह खबर जरूर छपी है। और मैं आपके स्क्रीन पर भी, आप ये देख लीजिए, ये खबर जो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये खबर आपको बताएगी न्यूज फॉर नेशन की खबर है। और क्या खबर है? बिहार न्यूज, सम्राट चौधरी को जब से मिला गृह विभाग, अपराधी कर रहे नंगा नाच, सीएम नीतीश के सिपाही ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, यानी अपने ही मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। और एक और आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, सिटी पोस्ट है, बिहार की खबरें इसमें बहुत सटीकता के साथ बिहार की खबरें इस पोर्टल पे होती है। तो जेडीयू नेता ने अपनी ही सरकार को घेरा और सम्राट चौधरी से मांगा इस्तीफा। यानी जनता दल यूनाइटेड के नेता अब सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांग रहे हैं। सम्राट चौधरी को कह रहे हैं कि भैया गृह मंत्रालय जब आपसे संभल नहीं रहा तो आप गृह मंत्रालय छोड़ क्यों नहीं दे देते, इस्तीफा क्यों नहीं देते। ये एक छोटी सी मांग नहीं है। इस मांग को आप सिर्फ एक मांग कहकर या सिर्फ एक बयानबाजी तक सीमित रखकर खारिज नहीं कर सकते। नीतीश कुमार बहुत ही गहरे राजनीतिक समझ वाले नेता माने जाते हैं। और ये कहा भी जाता है, वो तो लालू यादव ने कहा भी था संसद के अंदर कि भाई नीतीश कुमार के पेट में भी दांत है।
राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह जो आज उनके कोटे से नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने हैं, जब नाराज हो गए थे नीतीश कुमार से, तो वो भी चुनावी मंचों पर कहते हुए नजर आए थे कि नीतीश कुमार के कहां कहां कितने दांत है ये सिर्फ उनको पता है और उस दांत को तोड़ देंगे। तो वो राजनीति की एक अलग दौर था जो आपको याद रखना चाहिए। तो नीतीश कुमार अब उसी अपने क्या कहते हैं धोबी पछाड़ दाव से भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से उनके इरादों को नेस्ता नाबूद करने के मिशन में जुट गए हैं और जो अपने आप को भावी मुख्यमंत्री मानकर चल रहे हैं, उन्हीं सम्राट चौधरी को अब आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरी खबर बता देता हूं मैं कि जनता दल यूनाइटेड के युवा विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष, किसी जिले के नेता नहीं है, पूरे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, युवा नेता है गौरव सिंह राणा ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर सूबे के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को नहीं, अपने नेता को नहीं, सूबे के उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग के प्रभारी यानी गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। राणा ने आरोप लगाया है कि जब से गृह मंत्रालय का जिम्मा सम्राट चौधरी के पास आया है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। और बेगूसराय में जो घटना तात्कालिक के बता देता हूं, वैसे तो कई आपराधिक घटनाएं हुई है, लेकिन बेगूसराय में हाल ही में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड के बाद जिले का राजनीतिक पारा चढ़ गया है और इसी घटना से आक्रोशित होकर गौरव सिंह राणा ने मीडिया के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, पूरे बिहार में अपराधियों का नंगा नाच चल रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। राणा ने आगे कहा कि सम्राट चौधरी से गृह विभाग नहीं समझ रहा है। उन्होंने मांग की कि ऐसी अगर वे स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि वो नीतीश सरकार के कामकाज, जब नीतीश के पास गृह मंत्रालय हुआ करता था, उसकी तुलना करते हुए कह रहे हैं कि जब तक गृह मंत्रालय का कमान सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में था, तब तक अपराधी खौफ में रहते थे, लेकिन जब से ये गृह मंत्रालय का विभाग भारतीय जनता पार्टी के कोटे में चला गया है, तब से बिहार में अपराध बढ़ गया है और ऐसे माहौल में सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और निश्चित तौर पर विपक्षी दल तो इस पर चुटकी लेते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रीय जनता दल चुटकी लेते हुए नजर आ रहा है, विपक्षी राजनीतिक दल चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इस चुटकी वाले खेले में, इस चुटकी वाले दिलचस्प राजनीतिक खेले ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है नीतीश कुमार की गुगली। और जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ था, जिस दिन खास तौर से सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी, उस दिन मैं बिहार की धरती पर ही था और वहीं से मैंने कहा था कि ये नीतीश कुमार का वाकई सही मायनों में मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अब जब जब बिहार में अपराध बढ़ेगा, जिम्मेदारी सम्राट चौधरी की तय की जाएगी। जब जब बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, जिम्मेदारी सम्राट चौधरी की तय की जाएगी। और चिराग पासवान के कंधे का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी जो खेल नीतीश कुमार के साथ खेल रही थी, नीतीश कुमार अब उसी खेल को सम्राट चौधरी को जिम्मेदार बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। सम्राट चौधरी पर हमला करने का मतलब देश के गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेता पर हमला करना है। ये मैं नहीं कहता, सम्राट चौधरी खुद ही गाहे बगाए कहते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का संदेशा देने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। तो भैया, देश के गृह मंत्री के करीबी नेता का आप इस्तीफा मांग रहे हो। गिने चुने कुछ दिन पहले तो बेचारे को जो है वो गृह मंत्रालय का जिम्मा मिला, मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं। अब नीतीश कुमार के युवा नेता उनसे गृह मंत्री के पद से भी इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। तो समझ जाइए कि नीतीश कुमार कितनी गहरी चालों से भारतीय जनता पार्टी को अपने मकर जाल में फंसाने के अभियान में जुटे हुए हैं। अपना मुख्यमंत्री तो बनाना दूर की बात है, नीतीश कुमार सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मंत्रिमंडल में कामकाज भी नहीं करने देंगे। और जो मार्च में जो राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसमें से 2 जनता दल यूनाइटेड के पास जाएगा, विधायकों की संख्या उतनी है उनके पास, कुछ विधायक फिर भी बच जाएंगे। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा, उसमें से भी कुछ विधायक बच जाएंगे। लेकिन 5वीं सीट के लिए एनडीए गठबंधन के पास उतने विधायक नहीं है, जबकि 5वीं सीट के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई है। चिराग पासवान अपनी माता जी को भेजना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा खुद जाना चाहते हैं, जीतन राम मांझी भी सीट मांग रहे हैं और इसमें गुगली नीतीश कुमार फेंक सकते हैं आने वाले दिनों में। यानी 5वीं सीट को लेकर सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा खेला करने की तैयारी में है कि भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ जाएगी
और शायद वो दबाव बनाने या प्रेशर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं उसकी शुरुआत कर दी है। नीतीश बड़ी खामोशी से अपने सत्ता राजनीतिक विरासत का हस्तांतरण अपने बेटे निशांत कुमार को करना चाहते हैं, जबकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में जेडीयू नेता के द्वारा सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग करवाकर एक तरह से नीतीश कुमार ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया। अपने तमाम दर्शकों से मैं कहूंगा, आप भी तुलना कर देना भैया। नीतीश के राज में जब गृह मंत्रालय उनके पास था तब बिहार की क्या हालत थी, सम्राट चौधरी के हाथ में जब गृह मंत्रालय है तब बिहार की हालत क्या है। और जनता दल यूनाइटेड के नेता सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग करे कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार की चालाकियों को लेकर आपका क्या कहना है? इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दो चार लोगों तक पहुंचा दीजिए। कमेंट करके जैसा कि मैंने अपील की, हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। और इसके साथ ही अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़ के मेंबर के तौर पर ज्वाइन भी कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील आग्रह देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।